नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। आज कल अगर आपने ख़बरों में देखा होगा तो मी टू कैंपेन के बारे में बहुत ज़्यादा बात चल रही है। ये कैंपेन जो है हॉलीवुड से शुरू हुआ था, वहाँ से ये हैशटैग चला मी टू यानी मैं भी। ये सेक्सुअल हरासमेंट के ख़िलाफ़ ये शुरू हुआ है, जिसमें औरतें अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हैं। हार्वी वाइनस्टीन जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे हॉलीवुड के, उनके ऊपर बहुत सारी औरतों ने आरोप लगाए। उसके बाद से ये शुरू हुआ। अब भारत में इसका रेलेवेंस क्या है? जब से तनुश्री दत्ता ने बात की है अपने 10 साल पुराने सेक्सुअल हरासमेंट केस के बारे में, तब से इसका दोबारा रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसी को लेकर के बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं। बहुत सारी औरतें हैं जो हिम्मत दिखाकर अब अपने सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस जो हैं उनके बारे में बता रही हैं, लोगों के नाम ले रही हैं। इसी मामले में एक बहुत ही अजीब सा बयान आया है। एक भारतीय जनता पार्टी के एक MP हैं उदित राज, उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा बयान दिया है जिसे समझने में हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है। अगर आपको समझ में आया तो आप बता सकते हैं। इसी के लिए हमारे साथ लालिमा मौजूद हैं यहाँ पे। बहुत बहुत स्वागत है लालिमा आपका। लालिमा ने इस पर बहुत अच्छी स्टोरी की है और वो आपको समझाएंगी कि आखिर पूरा मुद्दा है क्या। तो ये BJP MP उदित राज जो हैं ये क्यों हाईलाइट हो रखे हैं, फिर से क्या हो गया है, ऐसा कुछ आप बताइए। इन्होंने बहुत ही अजीब सा बयान दिया है मीटू कैंपेन को लेकर। उनका ये कहना है कि कैंपेन तो ठीक है, चलो शुरू हो गया है, लेकिन उन्होंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है, उदित राज ने ऑब्ज़र्व किया है कि जो महिलाएं हैं उनकी ऐसी आदत हो गई है कि वो पहले आरोप लगा देती हैं मर्दों के ऊपर और उसके बाद उनसे 2 या 4 लाख रुपए लेकर छोड़ देती हैं। उसके बाद महिलाएं दूसरे मर्दों पर कंसंट्रेट करने लगती हैं, मतलब दूसरे मर्दों को पकड़ लेती हैं। आप ज़रा प्रज्ञा यहाँ पे कैमरा पास लाइए, हम दिखाते हैं उदित राज को। आप पहले देखिए, ये हैं उदित राज, ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से लोकसभा सांसद है, BJP के हैं ये। और इन्होंने ऐसा कहा है और इन्होंने ये जो मामला चल रहा है नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता वाला, उसके रिलेवेंस में उन्होंने ये बात कही है। और इसके अलावा उन्होंने पहले एक ट्वीट भी किया था नाना पाटेकर के सपोर्ट में। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये जो ट्वीट है, प्लीज़ आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करिए। इन्होंने इस ट्वीट में आप देख सकते हैं ये उनका वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है। प्रज्ञा प्लीज़ फोकस करिए। मी टू कैंपेन ज़रूरी है, लेकिन किसी व्यक्ति पर 10 साल बाद यौन शोषण का आरोप लगाने का क्या मतलब है? इतने सालों बाद ऐसे मामले की सत्यता की जाँच कैसे हो सकेगा? जिस व्यक्ति पर झूठा आरोप लगा दिया जाएगा उसकी छवि का कितना बड़ा नुकसान होगा, ये सोचने वाली बात है। गलत प्रथा की शुरुआत है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये ट्वीट उनके वेरीफाइड हैंडल से है और उदित राज ने इस तरह की बात की है कि औरतें पैसे लेती हैं हरासमेंट केस फाइल करने के, और जब उनको पैसे मिल जाते हैं तो वो दूसरे मर्दों तक चली जाती। क्या यही है पूरा मामला? तो इस पर किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है लोगों का? सोशल मीडिया पे क्या रिस्पॉन्स रहा है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा है? अब लोग तो हर तरह के होते हैं, कुछ इस बात का सपोर्ट भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो उदित राज का ये जो बयान है उसका विरोध भी कर रहे हैं। वैसे हमने आपको पूरी तरह से अभी इस बयान का उनका शब्द जो है वो हमने आपको बताया नहीं है, एक बार वो भी हम आपको पहले बता देते हैं। प्रज्ञा थोड़ा इनके बयान पर फोकस करिएगा यहाँ पे स्क्रीन पर। उन्होंने जो है उदित राज ने कहा है कि औरतों की आदत हो गई है कि पहले आरोप लगाती हैं और 2-4 लाख रुपए लेकर छोड़ देती हैं और फिर दूसरे मर्दों को पकड़ लेती हैं। औरतें चोरी भी करती हैं, ब्लैकमेलिंग भी करती हैं। हनी ट्रैप के केस नहीं आ रहे हैं क्या? उन्होंने ये सवाल किया है कि क्या हनी ट्रैप के केस आपने नहीं देखे हैं? फिर आगे उन्होंने ये भी कहा है कि वो स्वीकार करते हैं कि मर्द तो ऐसे होते हैं, लेकिन क्या औरतें परफेक्ट होती हैं? उनका ये कहना है कि जो इसका इस्तेमाल हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है। ये पूरी बात उदित राज ने अपना जो उन्होंने बयान दिया है उसमें कहा है और ये भी कहा है कि इससे कई मर्दों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं। और प्रेरणा, जो आपका सवाल था कि लोगों का क्या रिएक्शन है, तो वही है कि लोगों का इसमें मिला जुला रिएक्शन है, मगर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो इनके इस बयान के विरोध में हैं। लोगों का ये कहना है कि इस तरीके से वो औरतों पर पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये था मी टू कैंपेन से जुड़ा एक और मुद्दा जो अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल्स पर छाया हुआ है। इस
मुद्दे को लेकर के। जैसा कि लालिमा ने आपको बताया, बहुत बहस भी चल रही है, इसके अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। ये इस पूरे कैंपेन में किस तरह से इसे आगे लेकर जाना है, कौन से सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जाने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोग सीख रहे हैं, जिनके बारे में लोग जान रहे हैं। तो इसको लेकर के जो पूरी बहस है उसे ऑर्डिनरी कवर कर रही है, उस पर बात कर रही है। हम लोग उन सभी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पहचान उजागर की है, सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने हरासमेंट किया है और उन लोगों के नाम लिए हैं। वो लोग जो पावर में हैं, वो लोग जिनके पास ये इतनी ताकत है कि वो किसी को भी चुप करा सके, उनके भी नाम लिए गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ एक निकल कर के सामने आई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा फेसबुक पेज है ऑर्डिनरी के नाम से, उसे लाइक कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं ऑर्डिनरी के नाम से, उसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का नाम है www.ordinary.in, उसे विज़िट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।